सीसम के हालात बेहतर हुए तो घोड़ों में वबा फूट पड़ी। घोड़ों की कमी हो सकती थी। हज्जाज बिन यूसुफ को पैगाम भेज दिया गया था, लेकिन इतनी दूर से घोड़ों का जल्द पहुंचना आसान नहीं था। खतरा ये नजर आ रहा था कि राजा दाहिर हमला कर देगा। पहले बयान हो चुका है कि दाहिर को पता चल चुका था कि मुसलमानों के घोड़े किसी बीमारी की वजह से बेकार हो गए हैं और मरना शुरू हो गए हैं। उसने मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम भेजा था कि उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो वापस चला जाए। मोहम्मद बिन कासिम ने उसे बहुत सख्त और तौहीन आमेज जवाब दिया था। मोहम्मद बिन कासिम ने एक इंतजाम ये किया था कि तीर अंदाजों की बहुत सी नफरी को दरिया के किनारे भेज दिया। उनके लिए हुक्म था कि वो किनारे किनारे चलते फिरते रहें और जहाँ इन्हें दाहिर की फौज दरिया अबूर करती नजर आए उन पर तीरों का मीना बरसा दे। मुसलमानों के पास आतिशी तीर भी थे। उनके अगले सिरों पर ऐसे आतिशगीर सियाल में कपड़े भिगो कर बांध दिए जाते थे, जिसे आग लगाकर तीर चलाते तो तीर की इतनी तेज रफ्तारी के बावजूद आग हवा में नहीं बुझती थी। ये तीर जहाँ गिरते वहाँ आग लगा देते। तारीख ऐसी शहादत भी पेश करती है कि उस दौर में मुसलमानों ने ऐसे तीर बना लिए थे जो कमान से निकलते थे तो हवा की रगड़ से इनमें आग लग जाती थी। ये किसी आतिशगीर सियाल में डूबे हुए होते थे। मोहम्मद बिन कासिम का हुक्म था कि दाहिर की फौज कश्तियों में दरिया पार करने लगे तो कश्तियों को दरिया के वस्त में आने दिया जाए, फिर इन पर आग वाले ये तीर फेंके जाएं। मोहम्मद बिन कासिम का दूसरा हुक्म ये था कि रात को फौज बेदार रहे। मुसलमानों को सिर्फ ये फायदा हासिल था कि राजा दाहिर की फौज दरिया के पार थी। राजा दाहिर के यहाँ भी यही मसला ज़हर बहस था कि अरब की फौज पर हमला कर दिया जाए या उसे दरिया अबूर करने और अपने सामने आने दिया जाए। उसके वजीर और जंगी मुशीर कहते थे कि इससे बड़ी हिमाकत और कोई नहीं होगी कि दुश्मन घोड़ों से महरूम हो गया हो और उसे नए घोड़े लाने की मोहलत दे दी जाए। सरदार मोहम्मद हारिस अलाफी राजा दाहिर के साथ ही था। दाहिर ने उसे कुछ दिन पहले बुलाकर कहा था कि वो मोहम्मद बिन कासिम की फौज के खिलाफ उसकी मदद करे और अपने 500 अरबों को, जिन्हें दाहिर ने पनाह दे रखी थी, एक दस्ते की सूरत में उसकी फौज में शामिल कर दे। अलाफी ने इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि मुसलमान होकर वो मुसलमानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। राजा दाहिर ने उसे अपने एहसानात जताए थे, लेकिन अलाफी नहीं माना था। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते कि हमारे साथ रहो? राजा दाहिर ने उसे कहा था, हमें कोई मशवरा ही दे दिया करो। हाँ, अलाफी ने कहा, मैं ये कर सकता हूँ। इस तरह बागी अरबों का सरदार मोहम्मद हारिस अलाफी राजा दाहिर के साथ था। हमारा दोस्त अलाफी भी यही मौजूद है। राजा दाहिर ने कहा, देखते हैं ये हमें क्या मशवरा देता है। महाराज, मोहम्मद हारिस अलाफी ने कहा, आपकी फौज के तमाम हाकिम हमला करना चाहते हैं, मगर मैं अपना मशवरा दूंगा तो शायद इन्हें और आपको पसंद न आए। सब ने उसे कहा कि वो बिला झिझक अपना मशवरा और तजवीज़ पेश करे। मैं अरब हूँ, अलाफी ने कहा। अरबों को आपने लड़ते देख लिया है, उनकी पेशकदमी और उनकी जंगी कामयाबियों को देखा है। आपने इनमें अपने आदमी भेज के वहाँ तबाही मचाई, लेकिन आपको कोई कामयाबी नहीं हुई, सिवाय एक मंजनी के जो आपके आदमी वहाँ से चोरी कर कर लाए थे। आप समझते होंगे कि अरबों के मुतालिक और इनकी जंगी काबिलियत के मुतालिक सब कुछ जान लिया है, लेकिन उनके मुतालिक आप कुछ भी नहीं जान सके। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि अरबी फौज घोड़ों के बगैर हमारा मुकाबला कर सकेगी? राजा दाहिर ने पूछा। क्या अरब के प्यादे हमारे हाथियों को पसपा कर देंगे? कर देंगे महाराज, अलाफी ने कहा। वो इसी मुल्क के हाथी थे जो फारिस के आतिश परस्तों ने मुसलमानों के खिलाफ चट्टानों की तरह उनके सामने खड़े कर दिए थे। उनके महवात भी आप ही के मुल्क के थे। उन हाथियों की सूंडों पर आहनी खोल चढ़े हुए थे और बाकी जिस्म के इर्द गिर्द आहनी जंजीरें लटक रही थी। वो कुदसिया की लड़ाई थी। क्या आपको मालूम नहीं कि अरब के मुसलमानों ने उन हाथियों को किस तरह मैदान जंग से भगा दिया था? हमारे प्यादों ने उन हाथियों की सूंडें काट दी थी। और महाराज, अरब के मुसलमानों की तारीख बताती है कि शुरू में इनके पास घोड़े होते ही नहीं थे। कौन सी जंग है जो उन्होंने हारी थी? मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि सिर्फ इस वजह से अरब की फौज को कमजोर ना समझ लेना कि उनके घोड़े बीमार हो गए हैं, और ये भी ना समझ लेना कि उस फौज का सालार कमसिन है। अगर तुम अरब ना होते तो अरबों की इतनी तारीफ न करते। राजा दाहिर के एक फौजी हाकिम ने कहा। मेरे अजीज दोस्त, अलाफी बोला, क्या तुम्हें अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि हमारी दुश्मनी उसी खलीफा के साथ है जिसने हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम को इतना बड़ा एजाज बख्शा है? और शायद तुम में से कोई भी नहीं जानता कि मोहम्मद बिन कासिम के दिमाग में ये ठूस कर भेजा गया है कि अलाफियों को वैसा ही दुश्मन समझना जैसा वो हिंदुओं को समझते हैं, लेकिन तुम दुश्मनी के बजाय दोस्ती का हक अदा कर रहे हो। उसी फौजी हाकिम ने कहा, तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मेरा पूरा कबीला तुम्हारे साथ है, तुम हमारे रस्म रिवाज नहीं जानते। अलाफी ने कहा, दुश्मनी इंसानों की होती है, उस जमीन को दुश्मन नहीं समझा जाता जिस पर इंसान पैदा होते हैं। मैं तुम्हें सच्चे दिल से और पूरी हमदर्दी से मशवरा देता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम पर हमला ना करना, वरना ऐसा नुकसान उठाओगे कि मुसलमान सीधा बिला रुकावट अरवाड़ तक पहुँच जाएंगे। तुम समझते होगे कि दरिया पार करके जाओगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि
तुम्हारी कश्तियाँ इस किनारे से चलेंगी तो वो उस किनारे पहुँचेगी ना वापस आ सकेंगी। उनके पास मंजनीके हैं और आतिशी तीर हैं जो कश्तियों को जला कर राख कर देंगे। राजा दाहिर अनाड़ी नहीं था, दूरअंदेश था। उसने उसी वक्त मुसलमानों के हाथों जो खोया था उससे वो बहुत मोहतात हो गया था। उसने अलाफी के मशवरे को कबूल कर लिया और फैसला किया कि मुसलमानों पर हमला नहीं किया जाएगा और इन्हें दरिया अबूर करके इस तरफ आने की मोहलत दी जाएगी। मैं तुम सबको एक बार फिर कहता हूँ, राजा दाहिर ने कहा, कि अरब फौज इधर आएगी तो सामने हम अपने हाथियों के साथ एक पहाड़ की तरह खड़े होंगे और पीछे ये गहरा और तेज दरिया होगा। वो हमारे हाथों कटेंगे या पीछे हट कर डूब कर मर जाएंगे। मोहम्मद बिन कासिम की कैफियत ये थी कि उसकी नींदें हराम हो चुकी थी। रातों को दरिया के किनारे घोड़ा दौड़ाता, दूर तक निकल जाता। उसने कई बार अपने सालारों से कहा कि राजा दाहिर इतना कम अकल नहीं हो सकता कि हमारी इतनी बड़ी कमजोरी को जानते हुए भी हमला ना करे। आधी रात से ज्यादा गुजर गई थी। तीरंदाज दरिया के किनारे 4-5 की टोलियों में गश्त कर रहे थे। उनकी नजरें दरिया के वस्त को देख रही थी। दरिया में जरा सी भी कोई मामूली आवाज उठती तो तीरंदाज ये आवाज सुनते चौंक कर रुक जाते, दरिया की लहरों को गौर से देखते और उस वक्त वहाँ से हटते जब इन्हें यकीन हो जाता कि किसी दरियाई मखलूक ने सर बाहर निकाल कर डुबकी लगाई है। तीरंदाजों की एक टोली चलते चलते रुक गई। दरिया की सतह पर इन्हें एक साया तैरता नजर आया। वो रुक कर देखने लगे। साया आगे ही आगे बढ़ता आ रहा था। फिर साफ नजर आने लगा कि वो एक छोटी सी कश्ती है और 2 आदमी कश्तियों को चप्पू से चला रहे हैं। तीरंदाज बैठ गए ताकि कश्ती वाले इन्हें देख न सकें। पानी का बहाव बड़ा तेज था। कश्ती कुछ आगे जाकर किनारे लगी और 2 आदमी कश्ती में से निकले। तीरंदाज झुके झुके छुपते छुपाते इन तक जा पहुँचे और इन्हें घेरे में ले लिया। इन दोनों ने अरबी जबान में बात की। लबो लहजा भी अरबी था, लेकिन सिर्फ अरबी जबान से यकीन नहीं किया जा सकता था कि ये दोस्त हैं या दुश्मन के आदमी। उन्होंने कहा कि वो मोहम्मद बिन कासिम के पास जाना चाहते हैं। तीरंदाजों ने उन्हें पकड़ लिया और मशकूक आदमियों की हैसियत से इन्हें खैमगाह में ले गए और वहाँ के संतरों के हवाले करके खुद दरिया के किनारे आ गए। इन्हें शाबान के हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि वो अपने सरदार मोहम्मद हारिस अलाफी की तरफ से आए हैं। शाबान का खुफिया राब्ता अलाफी के साथ था। वो यकीनन इन आदमियों को जानता होगा। वो उसी वक्त इन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया। मोहम्मद बिन कासिम बहुत कम सोता था। उसने सबसे कह रखा था कि वो सो जाए तो रात के किसी भी वक्त उसकी जरूरत महसूस हो तो उसे जगा लिया जाए। क्या खबर लाए हो? मोहम्मद बिन कासिम ने उन आदमियों को अपने खैमे में बिठाकर पूछा। हमारे सरदार ने आपके नाम एक पैगाम दिया है। उन दोनों में से एक ने कहा। उसने कहा है कि राजा दाहिर को उसने मनवा लिया है कि वो आप पर हमला ना करे। क्या उसने राजा दाहिर से दरख्वास्त की थी? नहीं सालार आला, उस आदमी ने कहा। हमारे सरदार ने राजा दाहिर को मशवरा दिया है कि उसने मुसलमानों की खैमगाह पर हमला किया तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अलाफी के इन आदमियों ने मोहम्मद बिन कासिम को वो तमाम बातें सुनाई जो राजा दाहिर के साथ अलाफी की हुई थी और दाहिर के अपने फौजी हाकिमों ने उसे जो मशवरे दिए थे वो भी सुनाए। सालार आला, इस कासिद ने कहा। सरदार हारिस अलाफी ने कहा है कि आप जितनी जल्दी हो सके घोड़ों का इंतजाम कर लें। जो वक्त गुजरता जा रहा है ये वक्त आपका दुश्मन होता जा रहा है। सरदार ने कहा है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आपको घोड़े नहीं दे सकता क्योंकि दाहिर को पता चल जाएगा, फिर मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकूंगा जो अब कर रहा हूँ और आपको यहाँ के अंदरूनी हालात और खुफिया बातों का इल्म होता जा रहा है। क्या हारिस राजा दाहिर के साथ ही रहता है? हाँ सालार आला, कासिद ने जवाब दिया। राजा दाहिर उसे आपके खिलाफ उकसा रहा था लेकिन सरदार ने साफ इनकार कर दिया। वो सिर्फ इस पर राजी हुआ है कि वो मुशावरत के लिए उसके साथ रहेगा। और सालार आला, दूसरे कासिद ने कहा, ये भी हमारे सरदार ने इसलिए कबूल किया है कि राजा दाहिर के साथ रहने से उसके इरादों और अज़ाइम का पता चलता रहेगा। हम 4 आदमी हैं जिन्हें सरदार ने अपने मुहाफिजों के तौर पर अपने साथ रखा हुआ है। हम बड़ा खतरा मोल लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एक छोटी कश्ती चोरी की थी, अब उसी कश्ती पर वापस जाएंगे और इस तरह जाना पड़ेगा कि हमें कोई देख न सके। हारिस से कहना कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसका अजर तुम्हें अल्लाह देगा। दोनों कासिद वापस चले गए। बसरा में हज्जाज बिन यूसुफ को जब इत्तला मिली कि मोहम्मद बिन कासिम के तमाम घोड़े किसी नामालूम बीमारी में मुब्तला होकर बेकार हो गए हैं और मरने भी लगे हैं तो वो परेशानी से निढाल हो गया। लेकिन हौसले वाला आदमी था, इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर गया। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि बसरा में फौज के जितने भी घोड़े हैं फौरन हाजिर किए जाएं। थोड़ी सी देर में 2000 घोड़े कसरे अमारात के सामने आन खड़े हुए। हज्जाज ने दूसरी कार्रवाई ये की कि शहर की तमाम मस्जिदों के इमामों, उलमा और कई दीगर मुतकी अफराद को तलब किया। सिंध में जो हम पर आफत नाजिल हुई है इसका इलाज सिर्फ दुआ है। हज्जाज ने इमामों और उलमा वगैरह से कहा, सिंध में अपने सवार दस्तों के तमाम घोड़े किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए
ہیں जिस का कोई इलाज नहीं। घोड़े मरना भी शुरू हो गए हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे नौजवान सिपाहसालार कैसी हौलनाक मुसीबत में गिरफ्तार होगा। वो दुश्मन के मुल्क में है, दुश्मन उस पर हमला करेगा तो क्या नतीजा होगा। दुश्मन जरूर हमला करेगा। उस नौजवान लड़के और उसके लश्कर को सिर्फ दुआएं ही बचा सकती हैं। अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाओ, सजदे करो और अल्लाह से मदद मांगो। फिर हज्जाज ने मनों के हिसाब से रुई और सिरका फौरन इकट्ठा करने का हुक्म दिया। जूं जूं रुई आती जा रही थी, हज्जाज के हुक्म से उसे सिरके में भिगोकर धूप में रखते जा रहे थे। रुई आती रही, सिरका भी आता रहा। सिरके में भीगी हुई रुई खुश्क हो जाती थी तो उसे फिर सिरके में भिगो दिया जाता था ताकि रुई ज्यादा से ज्यादा सिरका अपने अंदर जज्ब कर ले। जब रुई खुश्क हो गई तो उसकी गिठाने बनाकर 2000 घोड़ों के साथ सिंध रवाना कर दी गयी। ये घोड़े जिस आदमी की जिम्मेदारी में भेजे गए उसका नाम तैयार था। वो घोड़ों के अमराज का माहिर था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम के नाम पैगाम भेजा जिसमें उसने लिखा था कि घोड़ों को इस खित्ते की ग़िज़ा हजम करने में दुश्वारी पेश आ रही है और यह ग़िज़ा घोड़ों को रास नहीं आई। सिरके में भिगो कर खुश्क की हुई रुई भेजी जा रही है। थोड़ी सी रुई पानी में डालकर निचोड़ेंगे तो तुम्हें सिरका हासिल हो जाएगा। सिरके वाला ये पानी हर रोज 2-3 मरतबा घोड़ों के मुंह में डलवाते रहना, घोड़े सेहतयाब हो जाएंगे। मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, नवाफिल पढ़े जा रहे थे। सारे शहर बसरा में ये खबर फैल गई। औरतें घरों में दुआएं मांगने लगी, घर घर वजीफे पढ़े जाने लगे। खलीफा वक्त को भी मोहम्मद बिन कासिम को दरपेश सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। खलीफा अब्दुल मालिक हर जुम्मे के खुतबे में लोगों को मोहम्मद बिन कासिम और उसके लश्कर की निजात और कामयाबी की दुआ के लिए कहने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआएं कबूल कर ली। 2000 ताज़ादम घोड़े बर वक्त पहुँच गए, वरना ये खतरा नजर आ रहा था कि हज्जाज के भेजे हुए घोड़ों से पहले दायर के घोड़े आ जाएंगे जिन पर मुसल्ला सवार भी होंगे। 2000 घोड़ों के साथ बीमार घोड़ों का इलाज भी पहुँच गया। सिरके ने बहुत से बीमार घोड़ों को बचा लिया। मोहम्मद बिन कासिम ने इस मकाम पर जरूरत से ज्यादा कयाम किया था। हज्जाज उसके इस पैगाम का मुंतजिर था कि दरिया अबूर कर लिया गया है और दाहिर की फौज के साथ जंग शुरू हो गई है, लेकिन कोई पैगाम नहीं आ रहा था। हज्जाज को अपने खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन कासिम बिला वजह रुका हुआ है। हज्जाज को ये इत्तला भी मिली कि सीसम पर एक हिंदू हाकिम ने धोखे से कब्जा कर लिया था और उससे कब्जा छुड़ा लिया गया है। हज्जाज इस इत्तला पर बहुत बरहम हुआ कि सीसम में सिर्फ सरगनों को सजाए मौत दी गई है और जो हिंदू फौजी धोखे से किले में दाखिल हुए थे और जिन हिंदुओं ने उन्हें अपने घरों में छुपाया था, इन सब को छोड़ दिया गया है। हज्जाज ने ये सारी बातें सामने रख कर मोहम्मद बिन कासिम को तहरीरी पैगाम भेजा जो तारीखों में महफूज है। मैं हैरान हूँ कि तुम अभी तक वहीं हो और अभी तक दरिया अबूर करने की कोशिश नहीं की। क्या तुम दुश्मन पर रहम करना चाहते हो? मुझे तुम्हारा ये रवैया पसंद नहीं कि दुश्मन को आमान देते और जान बख्शी करते रहो। अदावत पैदा हो जाए तो आमान नहीं देनी चाहिए। तुम गुनाहगार और बेगुनाह को यकसा समझते हो। दुश्मन कहेगा कि ये तुम्हारी कमजोरी है। क्या तुम भूल गए हो कि खुदाए जुलजलाल ने तुम्हें ऐसी अकल से नवाजा है जो हर किसी की नहीं होती? तुम इस अकल से काम क्यों नहीं लेते और तुम वहाँ बेकार बैठे दुश्मन को मजीद तैयारी का मौका दे रहे हो? तुम्हारे मुशीर क्या कर रहे हैं? मेरा ये पैगाम इन्हें भी सुनाना। जंग में दुश्मन को धोखा दिया जाता है, जाहिर कुछ और करके क्या कुछ दिखाया जाता है। तुम वक्त जाया करते रहोगे तो जंग के अखराजात बढ़ते जाएंगे। हिकमत अमली की तरफ तवज्जो दो। लश्कर की जुर्रतमंदी और बेखौफी को नजरअंदाज न करना। लश्करियों के हौसले दूरअंदेशी और ज़र्फ की कुशादगी से मजबूत करो। रास्त गो रहो, रास्त गो का एहतराम करो। साबित कदम रहो और जिक्र और इबादत दिलो जान से अदा करते रहो। मुझे यहाँ बैठे दरिया सिंध नजर आ रहा है। दरिया बीट के करीब से अबूर करना, क्योंकि वहाँ दरिया तंग है, पानी गहरा और तेज है, लेकिन वहाँ से पार जाना आसान होगा। कश्तियों का पुल बना लेना, मकामी लोगों को इस्तेमाल करना, वो तुम्हें कश्तियाँ इकट्ठी कर देंगे। असल मदद तो अल्लाह से मांगनी है। अल्लाह को अपने साथ समझना। जब तुम बेखौफ होकर दरिया अबूर करोगे तो हौसले से दुश्मन को ललकारोगे तो वहाँ के कई लोगों पर तुम्हारा रोब बैठ जाएगा और वो दिलो जान से तुम्हारी इताअत कबूल कर लेंगे। इस पैगाम के साथ हज्जाज ने खलीफा का हुक्मनामा भी भेजा था जिसके तहत मोहम्मद बिन कासिम को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया था। हज्जाज ने लिखा था कि उसने खलीफा से ये हुक्मनामा बहुत सी बातें करके हासिल किया है। तुम्हें अब साबित करना है कि तुम इस रुतबे के अहल हो। तुम्हें आज़ादी से हुकूमत करने का इख्तियार
دیا جائے گا۔ محمد بن قاسم اپنے حالات کو خود ہی بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے جاسوسوں کو ہر طرف پھیلا رکھا تھا۔ عرب کے باغی علاقی اس سلسلے میں اس کی مدد کر رہے تھے۔ طاہر کی فوج دوسرے کنارے پر تھی، وہ ہاتھیوں کی تعداد میں اضافہ کر رہا تھا۔ ہندوستان سے مزید ہاتھی آ رہے تھے۔ اس نے اپنے فوجی حاکموں سے کہا تھا کہ وہ اسی لڑائی کو فیصلہ کن بنائے گا اور اسی میدان میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر سندھ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے گا۔